जबरदस्त जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत जबरदस्त। पिछले 70 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार जो सत्तासीन है वो पुनः सत्ता में आई है, और इसी प्रकार उत्तराखंड में भी, और वहीं गोवा में और मणिपुर में। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें थी, और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जनता के विकास कार्यों में तेजी आई, सबका भला हुआ, और लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उत्तर प्रदेश में हमेशा उसका बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ जी ने ये सब गुंडागर्दी खत्म की और वहां की लोगों की भलाई का काम किया, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिला। इसके लिए भी योगी जी ने कार्य किया। ये मोदी जी और योगी जी की जोड़ी का कमाल है। समाजवादी पार्टी एक शाम क्या कितनी और शामों का इंतजार कर लें। सर क्या सोचा था? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर जीती है तो मैं उनके उस पंजाब में आम पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ। लोकतंत्र है। सर अपनी बात करें आने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। आने वाले दिनों में जब यहाँ विधानसभा के असेंबली के चुनाव होंगे तो यकीनन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, इसलिए कि जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, वो गरीब, मजदूर, किसान, गांव का, शहर का, पहाड़ का, मैदान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू के, कश्मीर के सबके मसले हल कर रहे हैं। होमगार्ड, नरेगा वाले, हाँ, अभी आज आशा वर्कर्स भी आप देखिए 1000 विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं पिछले 35 सालों से इकट्ठा ही क्यों नहीं सबको, उनकी समाधान किसी और ने नहीं किया जब वो लोग सत्ता में थे। आज मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों का भला किया। उसके बाद बिजली विभाग के 12,000 डेली वेजेस का भला, और गवर्नर साहब को मिल के आया हूँ। सर ईवीएम सब और मसले हम हल करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करेंगे। सर इलेक्शन, सर बीजेपी की सरकार होगी। सर इलेक्शन, चलिए, दुख कोई और है और दर्द कोई और है। अगर ये मशीनें बोलती तो पंजाब में भी तो बोलती। पंजाब में भी अगर मशीनों के अंदर खराबी होती तो पंजाब में खराबी क्यों नहीं होती? किसान आंदोलन था, कहीं ना कहीं बात बढ़ गया सर। हमने पहली पंजाब, बोलिएगा सर, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में पिछले चुनावों जो भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में लड़े थे उससे 10 गुना ज्यादा वोट प्रतिशत लिए। तो हमने कुछ सीटें जीती हैं, बाकी जीतेंगे भविष्य में। जनता जनार्दन है, जनता जिस पर आशीर्वाद देगी वही जीत। सर अभी में आप देखेंगे और यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने पूरी संगठनात्मक रणनीति हमारे साथ उस पर चर्चा की है। आने वाले दिनों में माननीय गृह मंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। में होगा जम्मू का साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सर कब तक उम्मीद कर सकते? मैं तो चाहता हूं कल के बजाय आज ही हो जाए। सर, लेकिन चूंकि डीलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई अभी पूरी होनी है और वो कार्रवाई पूरी होने के बाद नई इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्टें बनेगी, तो 5-6 महीने का वक्त तो जरूर लगेगा। सर यूपी का कितना कड़ा मुकाबला नहीं थी, कोई नहीं है टक्कर में। ये ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पड़े थे चक्कर में। योगी जी के और मोदी जी के सामने कोई नहीं है टक्कर में। तो पंजाब
पंजाब में हमने 10 की पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि लाएगी। जम्मू में चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने तो साफ तौर पर किया जब उनके बीच में हूँ आपके सामने जनता